हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज जेई एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने वाले सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, चाहे आपने बीटेक करा है या डिप्लोमा करा है, गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि एग्जामिनेशन चाहे हमारे बहुत सारे हों, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हों या सेंट्रल लेवल पे हों, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एनएचपीसी जेई, उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया, असम के एग्जामिनेशन हो गए, इनफैक्ट मेट्रो की एग्जामिनेशन हो गए। तो इन सभी एग्जामिनेशन को आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते हो, फेलियर मिलता है। अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हर बार पूरी एनर्जी के साथ एफर्ट लगाते हो और वो एफर्ट कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि आप हमेशा डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो। गाइज यहाँ पे समझेंगे कि सभी एग्जामिनेशन के लिए कंबाइंड स्ट्रेटजी बना के ऐसे चलना जिससे कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके और हम डाइवर्ट ना हो डिफरेंट एग्जामिनेशन को, अलग अलग एग्जामिनेशन को देख के। आइए समझते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। देखो, बिल्कुल कॉमन स्टडी प्लान ही बताऊंगा जिसमें सारे एग्जामिनेशन और सारे वैकेंसीज के हिसाब से आपकी पढ़ाई जिसमें निहित होगी, इंक्लूडेड होगी। गाइज देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको सबको बताऊंगा जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपके 90% सिलेबस, 90% जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स की बात करूं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सब्जेक्ट है ना, ऑलमोस्ट 90% का वेटेज रखते हैं। इक्का दुक्का और छोटे सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट 90% जो है ये सारे के सारे सब्जेक्ट वेटेज रखते हैं और ये हर एग्जामिनेशन में कॉमन है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट तो सबको समझ में आ गया कि टेक्निकल सब्जेक्ट कॉमन है सर, तो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जूनियर इंजीनियर लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, आपका पढ़ने का तरीका, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को समझने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक ही तरीके का होना चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल आरसीसी अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद उसमें इफ बट डाउट कोई भी नहीं रहना चाहिए। पूरी तरीके से वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो गया, आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिए, प्रीवियस ईयर के मल्टीपल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लगा लिए, दैट्स इट, वो एनफ है। अब मुद्दा कहाँ आता है? मुद्दा आता है नॉन टेक पे। नॉन टेक को देख के बहुत सारे लोग घबराते हैं, बार बार अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करते हैं। वो भी आपको नहीं करना है। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला काम, तो जब भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो, ये बहुत बड़ा हेडक होता है, हमारे नोट्स प्रॉपर नहीं है तो हम एग्जामिनेशन में कैसे रिवाइज करें, कैसे पढ़ें, कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज करें, और उस समय हम लोग नोट मेकिंग के चक्कर में लग जाते हैं। अगर ये काम तुम्हारा पहले से हो जाए, ये काम तुमने पहले से कर लिया, तो लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प मिलती है। वहां से आपको केवल और केवल फोकस करना पड़ेगा नॉन टेक पे और यहाँ रिवीजन पे। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप थ्योरी पढ़ते हो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन से लगा सकते हो, एसएससी जेईई आरआरबी स्टेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस और पीएसयू के, इन सब के कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि केवल एसएससी जेईई के लगा लिए सफिशिएंट है, आपको इन सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लगाने हैं। एटलीस्ट ये बेंचमार्किंग है जहाँ पे पढ़ के आप ये समझ सकते हो कि इस सब्जेक्ट में मेरी कमांड बन पाई या नहीं बन पाई। ठीक। फॉर्मूले का रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। जो भी सब्जेक्ट टारगेट किया उसके 2 चैप्टर 3 चैप्टर फॉर्मूले का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो, ये बातें कहने वाली नहीं है, ये बातें आप इम्प्लीमेंट करोगे आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। या तो हो सकता है कि आप 10 जगह डाइवर्टेड हो, अभी ये भी काम करना है वो भी काम करना है, और कोई होगा ऐसा जो एकदम सोच रहा होगा कि फोकस्ड वे में 6 महीने पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने की नौबत नहीं आएगी कायदे से अगर पढ़ लिया तो गाइज ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, नॉन टेक्निकल के लिए जैसे रीजनिंग है ना, उसके बाद एप्टीट्यूड है। कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कुछ एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरआरबी अब देखो तो हर साल देखने को मिलेगा, अभी वैकेंसीज आ सकती हैं जल्द ही। तो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जनरल साइंस का पोर्शन है, ये भी आप देखोगे तो मल्टीपल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, और आजकल तो मतलब मेन एग्जामिनेशन जो आपके हैं उन सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर बेसिक जो है, ये आप समय और एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ना।
जब एग्जामिनेशन में कुछ चीजें आपको देखने को मिले कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, वहां पे उस एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उससे काम चल जाएगा। लेकिन बाकी पोर्शन ऐसा है जिसको आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। जब भी एग्जामिनेशन आए उस समय अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक, तो ये काम आपको करना है। अब कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, हो सकता है आपका प्लान अलग हो, लेकिन एटलीस्ट इतने घंटे एलोकेट तो करने पड़ेंगे। सुबह का 2 से 3 घंटा टेक्निकल को दीजिए, समझने वाला दिमाग एक्टिव होना चाहिए, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो टेक्निकल स्टडी सुबह में कर लीजिए और उसमें साथ-साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग 2 से 3 घंटा, मान लो इफेक्टिवली 3 घंटा मैं ले लेता हूँ, ठीक है? आफ्टरनून दोपहर के समय 1 से 2 घंटा, 1 टू 2 आवर्स यहाँ पे आपको देना है। किस पे? क्योंकि दोपहर में जनरली लेज़ीनेस फ़ील होता है, आप सोने का मन करता है ना खाली टाइम पे। तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि एप्टीट्यूड और रीज़निंग को पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। और साथ में इवनिंग में 2 घंटे टेक्निकल, न्यूमेरिकल जो छोटे-छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिए और रात को करंट अफेयर, जीके, जीएस को रिवाइज़ करके सो जाइए। नींद बड़ी अच्छी आएगी जब इसको पढ़ोगे रात में तो। भले आप डेली बेसिस पे सेशन वगैरह देख रहे हो, एक शॉर्ट नोट्स में कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं जिसको एक तरह से बोल सकते हो कि शॉर्ट नोट्स ही बना ले रहे हो, तो वो भी काम कर सकते हो रात के 1 घंटे में, ठीक? तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, लगभग 7 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे का ये शेड्यूल है। तो 7 आवर्स का शेड्यूल जो है आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। मे बी हो सकता है आप इसमें से ऊपर-नीचे सब्जेक्ट कर सकते हो, किसी को सुबह में, किसी को शाम को, लेकिन ऑलमोस्ट पढ़ना इतना पड़ेगा, ठीक? 5 से 6 महीने की कायदे की पढ़ाई आपको डेफ़िनेटली सिलेक्शन दिलाएगी। बस गाइडेंस चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, इन चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना है। उसके लिए हम आपको पढ़ाते हैं क्लासेस में सिस्टमैटिकली टू द पॉइंट, जो आपके एग्ज़ामिनेशन की डिमांड है। वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इतनी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाती है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हर चीज़ डिटेल में आपको समझाया जाता है, लिखवाया जाता है, उसको आप नोट्स बना लीजिए, नॉन टेक, टेक्निकल सारी चीज़ों के, ठीक? और इसी तरीके से पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो है प्रिपरेशन के लिए कवर कर लो, टारगेट करते हुए। आप टारगेट कर लो कि 5 मंथ में मुझे किसी भी तरीके से अपने पूरे पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जितने भी एग्जामिनेशन देने हैं उसमें क्या करना है, केवल और केवल मॉक टेस्ट देना है आपको, प्रैक्टिस करने हैं। जो जो भी आपके प्रैक्टिस होते हैं जिसमें पीवाईक्यू लगाने हैं, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट देने हैं। तो इन सब को देके आप अपने एग्जामिनेशन में टारगेट को अचीव कर सकते हो गाइस। और सबसे बहुत सरल और सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊं कि जब भी सब्जेक्ट आपको पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गाइज ये जो महापैक हैं इनमें आपको सारी टेक्निकल की क्लासेस, सारी नॉन टेक्निकल की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाता है बहुत ही कम प्राइस में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। एसएससी, जेईई, आरआरबी सभी बैचेस। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक बैच को पकड़ लो, फाउंडेशन बैच एसएससी जेईई का है, उससे पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया आपने। टेक्निकल पढ़ लिया, नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। आरआरबी जेईई से भी नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, नोट्स बन गए। नोट्स बना के अब उसका रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, बस यही काम थ्रू आउट दी एग्जाम तक, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, टिल एग्जामिनेशन आपको करना है। जो एग्जामिनेशन आएगा वहां पे आपको आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपकी एफिशिएंसी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने लगे और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन होगा। डाइवर्टेड मत रहना, फोकस्ड वे में पढ़ना, आपका सिलेक्शन होगा गाइज। आप मेरी बात याद रखना, स्ट्रेटजी एक ही होती है सिलेक्शन की, पढ़ने का तरीका एक ही होगा। एग्जामिनेशन अनेक होंगे, एग्जामिनेशन मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हर समय अगर एग्जामिनेशन को देख के अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करोगे, इससे आपको लॉस मिलेगा। 6 महीने का समय कब 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा, जल्दी जॉइन करोगे और जल्द से जल्द मुझसे मिलने भी आओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। हाँ, इस बैच को किसी को भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जॉइन करना है तो नीचे दिए गए कूपन कोड को यूज़ करिएगा, लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ Y293, इस कूपन कोड को यूज़ कर लेना गाइज। मिनिमम प्राइस में ये बैच आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।